एक लड़का गलत संगत में पड़ करके बहुत अधिक शराब पीने लगता है, फिर धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ व्यभिचार करने लगता है। एक दिन उसी लड़के की बहन अपने बाथरूम में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। तभी वह लड़का हिडन कैमरा लगा करके अपने ही बहन का वीडियो बना लेता है। अब वही वीडियो दिखा करके अपने ही 4 साथियों के साथ अपने खुद की बहन के साथ जो करता है, यह घटना सुन करके आप सबकी रूहें कांप जाएंगी। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यह हैरान करने वाली घटना पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर की है। यहीं के रहने वाले हबीब शेख, इनके पत्नी का नाम नूरा शेख होता है। हबीब शेख की एक खुद की साइकिल की दुकान थी। हबीब शेख साइकिल रिपेयरिंग का काम किया करते थे। उसी से जो कुछ भी आमदनी होती थी, उसी से हबीब शेख के परिवार का खर्च चलता था। साइकिल रिपेयर का काम करते थे, जो कुछ भी आमदनी होती थी, कमाई होती थी, उसी से अपने परिवार का खर्च चलाते थे। हबीब शेख की शादी हुए करीब करीब 10 साल बीत गए, पर हबीब शेख को एक भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। हबीब शेख की पत्नी नूरा शेख बहुत अधिक चिंतित रहती थी। वह छुप छुप करके रोया करती थी। जब कभी हबीब शेख अपनी पत्नी नूरा शेख को रोते हुए देखते थे, तब हबीब शेख बहुत समझाने का प्रयत्न करते थे, पर नूरा शेख बेचैन रहा करती थी, व्याकुल रहती थी। क्योंकि कभी कभी पास पड़ोस की औरतें उन्हें ताना भी मार देती थी बात ही बात में, इसलिए वे रोया करती थी। जब नूरा जी उन लोगों की बातें सुन लेती थी तो उन्हें बेचैनी सी छाई रहती थी। दिन भर रोती रहती थी, पड़ी रहती थी घर में। अब यह सब देख करके हबीब शेख नूरा जी को जब रोते हुए देखते थे तो उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता था, वे भी दुखी हो जाते थे। एक दिन हबीब शेख अपनी पत्नी नूरा को लेकर के तमाम वैद्यों के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, पर कहीं सफलता हाथ नहीं लगती है। अब हबीब शेख भी उम्मीद खो चुके थे। उन्हें भी लगने लगा कि हमारे नसीब में संतान सुख नहीं लिखा है। एक दिन हबीब शेख के एक दोस्त ने हबीब शेख को अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद लेने के लिए की सलाह देता है। एक दोस्त उनको कहता है हबीब शेख से कि एक अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले लीजिए। ऐसे बच्चा नहीं हो रहा है तो कम से कम वही रहेगा, तो आप लोग उसको देख करके अपना बच्चा समझ करके लालन पालन उसका करेंगे, खुशहाल रहेंगे। हबीब शेख को अपने दोस्त की बात जम जाती है। हबीब शेख अपने उस दोस्त की बात मान करके वहीं के एक अनाथ आश्रम से एक लड़के को गोद ले लेते हैं और उस लड़के का नाम तौफीक रखते हैं, तौफीक शेख। अब हबीब शेख और उनकी पत्नी नूरा शेख बड़े ही प्रेम से तौफीक का लालन पालन करने लगते हैं। तौफीक बड़ा ही खूबसूरत था, इसलिए नूरा जी तौफीक को देख करके अपने सारे गम भूल जाती हैं और तौफीक के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। इधर करीब करीब 2 साल का समय बीत जाता है। एक दिन नूरा जी गर्भवती हो जाती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हबीब शेख भी अपने पत्नी नूरा शेख को गर्भवती जान करके बड़ा ही खुशी महसूस करते हैं और अपनी पत्नी नूरा से कहते हैं, देखो नूरा, हमारा तौफीक हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। जब से घर में आया है तब से हम लोगों को कितनी खुशी मिल रही है और उसके घर में आने से तुम्हारी कोख भी खुल गई। कितना भाग्यवान लड़का है, तुम गर्भवती हो गई, अब कोई भी औरत तुम्हें ताना नहीं मार सकती। जब इतनी बात नूरा से सुनती है तब कहती है, हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा तौफीक हम लोगों के लिए फरिश्ते से कम नहीं है। अब हबीब शेख और नूरा शेख दोनों लोग तौफीक की खूब सेवा सत्कार करते हैं, खूब अच्छे ढंग से लालन पालन करते हैं, क्योंकि समझ चुके थे कि तौफीक हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। धीरे धीरे 9 महीना बीत जाता है। एक दिन नूरा शेख एक खूबसूरत लड़की को जन्म देती हैं। उस लड़की का नाम जरीना शेख होता है। उस लड़की का नाम जरीना शेख रखते हैं लोग। अब ऐसा लग रहा था नूरा की सारी कमी दूर हो गई, क्योंकि उनको खुदा ने एक बेटा भी दे दिया और एक खूबसूरत बेटी भी दे दी। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े होने लगे। अब हबीब शेख तौफीक और जरीना का नाम एक मदरसे में लिखवा देते हैं। दोनों बच्चे मदरसे में जाकर के पढ़ाई करने लगते हैं। दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में बड़े तेज तर्राक थे। धीरे धीरे दोनों इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। अब तौफीक आगे की पढ़ाई नहीं करता है।
लेकिन जरीना, उसकी बहन तौफीक की बहन जरीना आगे पढ़ाई जारी रखती है। अब तौफीक घर ही पर रहता था, कोई काम धाम नहीं करता था, पर उसके माता पिता उसे कुछ नहीं बोलते थे। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था और घर से जितना पैसा मांगता था उसकी माँ उसको घूमने फिरने के लिए पैसे दिया करती थी। अब धीरे धीरे तौफीक शेख की आदत बिगड़ने लगती है, गलत सोहबत में पड़ जाता है, अपने दोस्तों के साथ रह करके बहुत अधिक शराब पीने लगता है, क्योंकि पैसा मिल रहा था और पैसे से तरह तरह की नशीली पदार्थ का सेवन करने लगता है। वह शराब का बिल्कुल जैसे आदी हो चुका था। एक दिन तौफीक के माता पिता कहीं घूमने के लिए बाहर गए थे, किसी रिश्तेदार के घर गए थे। घर में तौफीक था और उसकी बहन जरीना थी। अब बहन को अकेली जानकर तौफीक की नीयत बिगड़ने लगती है। तौफीक अपने ही बाथरूम, जिस बाथरूम में उसकी बहन स्नान कर रही थी, उसी बाथरूम में एक हिडन कैमरा लगा देता है। जब जरीना उस बाथरूम में नहाने के लिए गई, तब बाथरूम में निर्वस्त्र होकर के नहाने लगती है। जरीना की सारी तस्वीर, वीडियो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। जो कैमरा, हिडन कैमरा छिपा करके लगाया था, उस तस्वीर को, उस वीडियो को तौफीक अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। फिर इसके बाद शाम को अपने ही 4 दोस्तों के साथ शराब पी करके घर पर आता है और अपने ही 4 दोस्तों के साथ जरीना को उसका बाथरूम का वह वीडियो दिखाने लगता है। जब जरीना अपना निर्वस्त्र तस्वीर वीडियो में देखती है, तब रोने लगती है। कहती है, भैया तुम यह तस्वीर या वीडियो जल्द से जल्द डिलीट कर दो, नहीं तो हमारी समाज में बड़ी बेइज्जती होगी। तब तौफीक शराब के नशे में जरीना से कहता है, तुम हम लोगों की इच्छा की पूर्ति करो, नहीं तो मैं यह वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, वायरल कर दूंगा और तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, तुम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाओगी। अब जरीना सहम जाती है, डर जाती है और रोते हुए तौफीक को समझाती है, दुहाइयां देती है, मना करती है कि भैया ऐसा मत करो, पर वह मानने को तैयार नहीं होता है। अब वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी ही बहन के साथ बारी बारी से बलात्कार करता है। फिर उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं, पर तौफीक जब जब मौका पाता था तब तब उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था और अपनी बहन के साथ गलत काम किया करता था। एक दिन जरीना की तबीयत खराब हो जाती है। जरीना बहुत उल्टियां कर रही थी। अब जरीना की मां नूरा जी जरीना को एक हॉस्पिटल में लेकर के जाती हैं, वहां सोनोग्राफी करवाती हैं, अर्थात अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। तब अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि जरीना 2 महीने से प्रेग्नेंट है। जब जरीना की माता जी इस बात को सुनती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब जरीना की मां अपनी बेटी से डांट कर पूछने लगती हैं कि आखिर तुमने यह गलत काम किसके साथ किया। तब जरीना रो रो करके सारी बात बताती है कि कैसे उसका भाई अपने ही बाथरूम में हिडन कैमरा लगा करके उसका निर्वस्त्र हुआ वीडियो बना लिया और अपने साथियों के साथ बारी बारी से बलात्कार किया। फिर बार बार वो उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था और अपनी बहन के साथ गलत काम किया करता था। जब इतनी बात जरीना की मां नूरा जी सुनती हैं, तब वह अवाक रह जाती हैं कि आखिरकार हमारा ही गोद लिया हुआ बच्चा यह गलत काम कर सकता है। अब नूरा जी अपने ही बेटे के खिलाफ, तौफीक के खिलाफ और तौफीक के 4 दोस्तों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करा देती हैं। पुलिस के द्वारा तौफीक पकड़ लिया जाता है और उसके साथी पकड़ लिए जाते हैं। सभी लोग जेल में जाते हैं और उस जो कृत्य किए थे उसका अंजाम भोगते हैं, सजा भोगते हैं, जेल में बंद रहते हैं, कुछ दिन तक बंद रहते हैं। फिर जब जेल से छूट करके आते हैं, तौफीक अपने घर आता है, तब तौफीक के माता पिता तौफीक को अपनी नाजायज औलाद कह करके गालियां देते हैं और उसको अपने घर से भगा देते हैं। कहते हैं तू हमारा रक्त नहीं है, इसलिए तू हमारे परिवार को गंदा कर दिया। वह चला जाता है, फिर कभी घर नहीं आता है और इधर जरीना की बात को छिपा करके किसी दूसरे लड़के से लोग शादी करा देते हैं। यह हैरान करने वाली घटना जब सोशल मीडिया के द्वारा, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा चारों तरफ फैला, तो यह बात हमारे पास आई, तो आप लोगों के बीच में हमने पेश किया। कहानी कैसी लगी आप सब कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।